जय शिव शंभू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव महाकाल की। कभी यहाँ पर दूषण राक्षस प्रजा को परेशान करता था। तब भगवान शंकर ने उसको चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। शंकर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने महाकाल का रूप धारण किया। महादेव ने दूषण को भस्म कर दिया। उसी भस्म से अपना श्रृंगार किया। तभी से महादेव का श्रृंगार भस्म से करने की प्रथा चली आ रही है, जिसे आज हम भस्म आरती के रूप में जानते हैं। जिस समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है, उस समय महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। माना जाता है कि उस समय भगवान शिव निराकार रूप में होते हैं और इस रूप में महिलाएं दर्शन नहीं कर सकती। उसको भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती ही पहननी पड़ती है। जय महाकाल। महाकाल मंदिर में 6 आरती होती है। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। पांचवी में शिव भगवान को दूल्हे के रूप में दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है। इसमें शिव खुद के स्वरूप होते हैं। भस्म आरती यहाँ भोर में 4 बजे होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है, परंतु इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद शुद्ध घी और बेसन से निर्मित का विक्रय किया जाता है। प्रतिदिन 50 से 60 क्विंटल लड्डू बनता है। उज्जैन में रात में किसी और राजा का रुकना मना। कहा जाता है यहाँ कोई भी राजा, मंत्री या नेता रात को रुक नहीं सकते। ऐसा इसलिए माना जाता है कि उज्जैन के लोगों का कहना है कि यहाँ केवल एक ही राजा है और वो है बाबा महाकाल। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम यही होता है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने से पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं, उनके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश जी, पार्वती और कार्तिकेय चित्र स्थापित है। दक्षिण में नदी की प्रतिमा है। और दोस्तों, आपको पता नहीं हो तो बताते हैं, पृथ्वी का केंद्र भी उज्जैन को ही माना गया है। पूरी पृथ्वी के जो बीच की बिंदु है वो उज्जैन महाकाल में ही है। यहाँ पर हवन होता है। हवन कुंड में पीपल, भाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला व गौ के गोबर को भस्म करते हैं। इस भस्म की हुई सामग्री की राख को कपड़े से छानकर कच्चे दूध में इसका लड्डू बनाया जाता है। इसे 7 बार अग्नि में तपाया और फिर कच्चे दूध से बुझाया जाता है। इस तरह से तैयार भस्मी को समय समय पर लगाया जाता है। यह भस्मी नागा साधु का वस्त्र होता है। इसी तरह की भस्म में आरती भी होती है। महाकाल दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की तरफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है।
अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं और मान्यता है कि यहाँ काल सर्प योग भी यहीं कटता है।